और डेली 3 से 4 न्यू हॉस्पिटल डेली जुड़ने लगे। अच्छा सर, पंजाब के मुख्यमंत्री को आपने Z+ सिक्योरिटी देने की बात की, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए पंजाब पुलिस, सर वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में मुझे कोई खतरा नहीं है, और स्टेटों में भी मैं मैं जाऊंगा। उनका विषय में पॉलिटिकल विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सरकार को लगा होगा सर जिस तरह राहुल गांधी ने यूएस में कहा है कि जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इंडिया में सेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कोई भी कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है यहाँ पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के? राहुल गांधी को तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मुझे जीडीपी आपने जीडीपी की बात करी है कि जीडीपी इंडिया की सबसे ज्यादा है, ठीक है, जीडीपी अच्छी है, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो 9 साल में सर 2 बार नोटबंदी क्यों? कहाँ नोटबंदी हुई? पहले भी नोटबंदी होगी, अब 2000 की नोटबंदी होगी। आपको सर इस बात को मैं क्लियर करता हूँ, 2000 में जो नोट है वो आपने जो बंद करने का फैसला लिया है आरबीआई ने, एक में उसमें आपको कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ? आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ से बैठे हुए किसी को 2000 की नोट इसलिए लाई गई थी उस वक्त जब नोटबंदी की गई, उस वक्त करेंसी तुरंत ही चाहिए, तो 1000 रुपए की नोट बंद की और मार्केट में तुरंत ही करेंसी चाहिए। तो शॉर्ट टाइम में आपके समझ में आए इसके कि आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका ये सभी जवाब दिया है। इसलिए तो उस वक्त सरकार ने 2000 के नोट मार्केट, बाद में उसको फिर से छापी नहीं, लेकिन वो जाती गई बैंक में वैसा वैसा उसको विड्रॉ होते रहे। केवल 7% ही नोट जो छापी थी उसमें ही 7% नोट मार्केट में थी। तो सरकार ने कहा कि 4 महीने में सभी नोट रोटेट होके फिर बैंक में चली जाए, और उसके बाद तब तक वो स्टैंडर्ड वो चार्टर्ड रहेगी, और 4 महीने के बाद उसका उपयोग बंद किया जाएगा। इसलिए नोट बंदी के रूप में उसको नहीं लागू कर सकते हैं, लेकिन नोट विड्रॉ करना हर सरकार के समय में नोट एक उसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, एक इकोनॉमी है जो होता रहता है, करना पड़ता है। लेकिन उसका हमारे समाज जीवन में कोई नेगेटिव इफेक्ट आया हो तो बताओ कि भाई आपने 2000 नोट की बंदी कर दी। ये आज इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक हो गया। कोई भी सरकार आएगी, हमारी सरकार होगी, क्योंकि ये नीति हमने नहीं बनाई। प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के साथ लिंक करने का काम पूर्व सरकारों ने किया था, वो भी गलत नहीं किया था, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। वो प्राइस इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, इंटरनेशनल प्राइस कम होती है तो उसकी भी प्राइस कम होती है। जीएसटी में इंक्लूड करने के लिए पेट्रोल को भी कहा गया था ना सर, वो भी नहीं किया। ये उसमें समझने का विषय है। एक नहीं, अटेंशन प्लीज, मैं एक के बाद एक क्लैरिटी करता जाऊँ तो आपको सुविधा भी रहेगी। तो डिसीजन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यानी कि डीजल, पेट्रोल, उसको जीएसटी में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल डिसीजन करती है। आज तक भारत सरकार ने जीएसटी काउंसिल सभी का कंसेंसस से डिसीजन किया है, उसमें सभी पार्टी के हेल्थ फिनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अभी आज तक उसमें कंसेंसस नहीं बन पाया है, तो निर्णय नहीं कर पाए हैं। हम तो चाहते हैं कि कल ही करें, लेकिन जब तक राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक करना मुश्किल है। कौन से राज्य इसका विरोध कर रहे हैं? कौन से राज्यों के जो वित्त मंत्री साहब, ये जो दिल्ली में खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार इस पे क्यों सीरियसली नजर नहीं आती? वो बार बार इस पे आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार की इससे पॉपुलैरिटी कमजोर हो रही है। इसके आखिरकार इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है उसपे गिरफ्तारी के लिए? किसानों ने भी समर्थन दे दिया। अब तो किसानों ने भी कर दिया है इसमें सहयोग देने का, तो सरकार ने उसमें फैसला देखो, सरकार का काम है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ से डिमांड आई कि एफआईआर करो, सरकार ने एफआईआर की, पुलिस उसकी तपास कर रही है, और तपास में जो आएगा
डिमांड रखने का सभी का अधिकार है। मांग कर सकते हैं, जस्टिस के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर कार्यवाही करे। तो कार्यवाही की पहली डिमांड ये थी कि आप एफआईआर करो, तो उसके सामने एफआईआर हो गई। पुलिस उसमें उसकी तपास कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा के तौर पे इस स्थिति को नहीं ले जानी चाहिए और नहीं किसी को डाइवर्ट करनी चाहिए। सर, पंजाब में आयुष्मान भारत योजना है वो इम्प्लीमेंट नहीं है, उसका किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सारे जर्नलिस्ट हैं, हमें भी उस योजना में यहाँ पे रखा गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाओ, एक तो रेट डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पहले तो इम्प्लीमेंट ही नहीं है ज्यादातर उसमें। इसका कारण क्या है? इसमें जब मेरे पास ये सूचना आई, क्योंकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्यों नहीं देगी जब हॉस्पिटल को टाइम पे पैसा नहीं। एजुकेशन की सरकार को देनी चाहिए। कोई व्यक्ति को फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, सामान्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन कोई लोगों को लग्जरी में बैठना है, कोई लोगों को प्लेन में जाना है, तो प्लेन में उठने के लिए की चिंता सरकार करे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने परिवार के सभ्य को 2 लाख की फीस वाली स्कूल में पढ़ाना है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर कर जाता है। लेकिन प्राथमिक एजुकेशन की सुविधा सरकार की ओर से मिले, इसलिए एजुकेशन का बजट भारत सरकार ने 3 टाइम बढ़ा दिया। आपने गैस का जो आयुष्मान भारत योजना से इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ी हुई हॉस्पिटल को मिली, वो बदल देखेंगे। पहले लाभार्थी का लिस्ट सुनिश्चित नहीं था, दुरुस्त हो गया। सॉफ्टवेयर में कोई बदल करना था, क्योंकि अनुभव के आधार पर कई चीज ऐड करनी चाहिए होती है, वो हो गया। तीसरा, पैकेज कम था तो पैकेज भी बढ़ाया गया। चौथा, भारत सरकार ने ऑटो मोड में कर दिया कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट पैसा डालेगी, भारत सरकार का पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें भी मैं बदल कर रहा हूँ कि बैंक में स्टेट गवर्नमेंट बैंक को ही जिम्मेवारी दे दे पेमेंट करने की। पहले वो इंश्योरेंस मोड में था, तो कंपनी इंश्योरेंस लेती थी, और इंश्योरेंस कंपनी तो क्या करेगी, उसको पैसा बचाने की कोशिश करेगी, तो वो उसको अच्छी तरह से कोई ना कोई क्वेरी निकाल के केस को वापस कर देगी। तो हमने इंश्योरेंस मोड से उसको ट्रस्ट मोड में ला दिया। ट्रस्ट मोड यानी कि राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, कोई इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता नहीं, वही चेक कर ले और उसको कर दे। तो ये भी सुनिश्चित कर दिया, ज्यादातर स्टेट उसमें जुड़ गया है, पंजाब भी जुड़ गया है उसमें। तो ट्रस्ट मोड से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना सुनिश्चित कर दिया है। शिक्षा की ओर जाना पड़ता है, उसमें क्या किया है सरकार ने? बहुत अच्छा विषय है। देखो, एजुकेशन है स्टेट सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार राज्यों को आर्थिक सहयोग करती है। हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हेल्थ एजुकेशन उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट मॉडल बनाते हैं आपके राज्य में। मैं हेल्थ का एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है। भारत सरकार का 60% पैसा मिलता है, उसमें मैन पावर लगाना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। आयुष्मान भारत योजना लागू करना है, 60% पैसा भारत सरकार का मिलता है। नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया, एक डिस्ट्रिक्ट को 5 साल में 60% के रूप में 100 करोड़ रुपया देने के लिए हमने कार्य योजना चलाई। तो राज्य सरकार, हम एक मॉडल देते हैं और राज्य सरकार का मॉडल को भी हम सम्मान देते हैं। तो राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी लोगों को एजुकेशन का अधिकार मिले, अपने स्थान पर मिले, उसके लिए एक मोटी मोटी गाइडलाइन के रूप में काम करता है। उसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट योजना चलाती है, भारत सरकार उसमें 60% सहयोग करती है। कई राज्य सरकार उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, कई राज्य सरकार प्राइवेट एजुकेशन को ज्यादा भार देती है। संस्थाओं के साथ, इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ, लोक संवाद के साथ इतनी एक्सरसाइज करके 25 साल ड्यूटी लगी हुई है, तो चुनाव तक आता रहूंगा। मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोगों का
मेरी पार्टी मोदी सरकार उसके लिए सकारात्मक सहकार मिले। अपेक्षा ये है कि हम आपको जो तथ्य बताए ये तथ्य जनता जनार्दन के पास पहुंचाने के लिए आप हमारा सबसे बेस्ट माध्यम है। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आप सब लोग आए, हमारा हौसला बढ़ाया। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी आप भाई आपने पूरी चुनौती बताई है सरकार की। आपने ट्रेन की टिकट और ट्रेन 11 बजे उपड़ने वाली है। आपके पास टिकट आ गई। टिकट में लगभग ट्रेन का नंबर लिखा है, टाइम लिखा है और कोच नंबर लिखा है। 11 बजे ये रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, लुधियाना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 11 बजे जो कोच है आपके टिकट में, एक कोच के सामने जाके आपको खड़ा रह जाना होगा और ट्रेन वहां आएगी तो आप बैठ जाएंगे तो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए टाइम पर योग्य कोच के सामने आप खड़े नहीं रहेंगे और आप आगे जाके खड़े रह जाएंगे तो ट्रेन तो 5 मिनट रुकेगी, वो चली जाएगी, आप नहीं पहुंच पाएंगे। हुआ ऐसा, 21 की सदी में देश को ले जाना है, वो नारा चलता रहा और 21 की सदी के अनुरूप व्यवहार नहीं बन पाया, कार्य योजना बन नहीं पाई। यानी कि 21वीं सदी की ट्रेन तो उसके टाइम पे आ गई, लेकिन हम ट्रेन के स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तो एक अवसर हमने गवा दिया 1985 में, जो 21वीं सदी का भारत बनाने की बात हुई, हम नहीं कर पाए। और अभी मोदी जी ने संकल्प के साथ कार्य करना शुरू हुआ। 48 किलोमीटर और 40 किलोमीटर छोटी बात नहीं है। दुनिया में कोई भी कंट्री 40 किलोमीटर की रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड का नहीं कर पाया है। 40 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाने वाला कोई देश है, उसका नाम दोस्तों हिंदुस्तान है। वो आपका और मेरा देश है। हमारे ही इंजीनियर, हमारे ही तकनीकी, हमारे ही एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब संभव हुआ है। मोदी जी ने केवल व्यवस्था खड़ी की और हम लोग क्या कर सकते हैं उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसा ही मैं आया, अभी वंदे भारत ट्रेन में आया, एकदम स्पीड से चलने वाली ट्रेन। सालों तक 70 साल तक ट्रेन हो ही, रेलवे स्टेशन हो ही, रफ्तार हो ही, एक्सीडेंट हो ही, यही स्थिति में से आज रेलवे को बाहर निकाले। रेलवे स्टेशन साफ सुथरा है, अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है, पीपीपी मोड से रेलवे स्टेशन बन रहा है। रेलवे की स्पीड 1.5 गुनी हो गई है। एवरेज 9 साल में जो देश की एवरेज स्पीड थी रेलवे की, वो 1.5 गुनी हो गई ट्रेन की एवरेज स्पीड। तो छोटी बात नहीं है। दुनिया में जिस टाइप में मोदी जी ने कहा कि हम देश को, जब हम देश का शताब्दी वर्ष मनाते हो तो देश को डेवलप करके बनाना चाहते, लेकिन भाषण से तो नहीं होता है। उसके लिए रोड मैप तैयार करना होता है, उसके लिए कार्य योजना बनानी होती है। भाषण हुआ था भूतकाल में, मुझे याद आ रहा है, सम्माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने उस वक्त सोचा, अच्छा सोचा, उसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने उस वक्त नारा दिया था, जब मेरी एज वाले लोग हैं और मेरे से एबो वाले हैं 50-60 वाले, उसको पता होगा। उस वक्त नारा चला था 1985 में, हम देश को 21st सेंचुरी में ले जाएंगे। अच्छा विचार था, देश को 21वीं सदी में ले जाएंगे, यानी कि 21वीं सदी के अनुरूप हम देश को तैयार करेंगे। उसने अच्छी बात कही, लेकिन बात कहने से नहीं चलता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं, यानी कि देश आजादी का 100 वर्ष मनाते हो तब देश डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए? तो 25 साल का रोड मैप, अमृत काल का रोड मैप। प्रधानमंत्री जी ने, जब कोविड चल रहा था, हम सब लोग लॉकडाउन में थे, तब मॉनिटरिंग इकोनॉमी जैसे एबीपी की न्यूज़ है, ये हमारी न्यूज़ नहीं है सर। आपसे सोच उठाते